जी सबने क्वेश्चन कर लिया था, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। जी गुड, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये था कि देखें, अब मैंने आपको ये कहा कि जी बॉडी को मैंने ड्रॉप किया डाउनवर्ड आफ्टर 3 सेकेंड या 3 सेकेंड में ये टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट, सॉरी 3 सेकेंड में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो तो मुझे आपने फाइंड करके दे दिया कि आप सिंपल क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू, मैं इसको और आसान कर देता हूं आपके लिए, एस इक्वल टू जहां है ना 1/2 जी, जी की वैल्यू पुट करें 10, 2 से कट के आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 5 और आगे आ जाए टी का स्क्वायर, तो आप आगे उसके ये लिख लें, आप आगे उसके ये लिख लें, जस्ट आप इसमें टी पुट करें 3 और आंसर लें 45, क्लियर। आगे वहां पे आप ये मेंशन करेंगे एस इज इक्वल टू 5 टी का स्क्वायर। जी अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन थर्ड सेकेंड, इन थर्ड सेकेंड, क्या मतलब है कि तीसरे सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। देखें इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं क्या कि टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस आफ्टर 3 सेकेंड तो हो गया, वो तो टोटल है। अगर मैं ये पूछूं कि थर्ड सेकेंड में कितना कवर किया, भाई देखिए ना एक बॉडी है वो मूव कर रहा है, उसने फर्स्ट सेकेंड में किया यार 5 मीटर, सेकेंड में उसने 15 किया, थर्ड में उसने 2 किया, फोर्थ में उसने कुछ और किया। इसका मतलब ये है कि अगर ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना हो, क्या करना हो, ये डिस्टेंस फाइंड करना हो आपने, तो फिर आप कैसे करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप लेट्स सपोज आपने 0 से स्टार्ट किया, आप यहां पे पहुंचे कि आपको यहां 1 सेकेंड गुजर गया, ठीक है। अब यहां पे आके यहां आपके 2 सेकेंड हो गए, ठीक है। ये यहां 0 1 2 और ये आपका 3, ये आपका क्या है 3, इस तरह ये आपका नेक्स्ट है, ये आपका क्या है 4, देखें, और ये आपका क्या है 5। लेट्स सपोज मैं आपसे पूछूं कि 5 सेकंड मतलब टोटल 5 सेकंड में इसने 5 सेकंड में, फिफ्थ सेकंड नहीं कहा, आप जरा लफ्जों के हेर फेर को देखिएगा कि 5, अब मैं अगर कहूंगा ना यहाँ पे कि आफ्टर 5 सेकंड, और एक बात और नोट कर लें कि ये जो फार्मूला मैं आपको राइट करवा रहा हूं ये सिर्फ हाइट के लिए नहीं है, ये ट्रांसलेटरी मोशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो अगर देखें मैं आपको 5 कहूं कि आफ्टर 5 सेकंड, तो आप क्या करेंगे, टी की जगह 5 पुट करेंगे, 25 को 5 से 125 मीटर, क्लियर। तो मैंने आपको शुरू में क्या बताया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन माइनस, गुड, वेल डन, बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने कि हम क्या करेंगे, अगर मैं आपसे कहूं थर्ड सेकंड, तो इसका मतलब क्या है, देखें यहां से यहां तक इसका फर्स्ट सेकंड है, यहां से यहां तक इसका सेकंड सेकंड है, और यहां से यहां तक इसका थर्ड सेकंड है। थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, आप क्या करेंगे, ये आपका थर्ड सेकंड का डिस्टेंस, देखें थर्ड, उसमें से क्या करेंगे, ये जो पिछले 2 सेकंड का डिस्टेंस है ये क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो आपका आंसर क्या बनेगा, जरा गौर से देखें, एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा 5 टी 3 का स्क्वायर, टी 3 का स्क्वायर माइनस 5 टी 2 का स्क्वायर माइनस 5 टी 2 का स्क्वायर माइनस 5 टी 2 का स्क्वायर। यहां तक बात समझ आ गई आपको। तो अब यहां पे आप T3 पुट करेंगे और T2 पुट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ 3 पुट करेंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे, क्लियर। तो अगर आपसे बात आपने नोट कर लेनी है कि अगर आपसे पूछे थर्ड सेकेंड
4th सेकंड, 5th सेकंड, आपसे पूछे डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ सेकंड एंड थर्ड सेकंड, कि आपसे पूछे फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड, आपसे पूछे थर्ड एंड फिफ्थ सेकंड, तो भाई आप क्या करेंगे, इसी फार्मूले को यूज करते हुए डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर उनकी रेशियो ले लेंगे। क्लियर हो गया? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आफ्टर 3 सेकंड एंड आफ्टर थर्ड सेकंड, यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? तो इसका एक इससे भी और नया ट्रिक देने लगा हूं आपको। यहां तक अगर आपको समझ आ गई तो इससे भी एक और मजे का ट्रिक, जिसको बोलते हैं धांसू ट्रिक। जी क्या है जी वो धांसू ट्रिक? चेक करें जी। वो ट्रिक ये है कि देखिए, आपको कोई भी टाइम दे दे, आपको क्या करे, कोई भी टाइम दे दे, आप क्या करेंगे, एक मिनट मैं रेज कर देता हूं कि ये नो कि आप यहाँ पे 2 जो है स्किप करके चले जाए। जी आपको वो क्या करे, कोई भी टाइम दे दे और आपसे क्या पूछता है वो, देखें आपसे क्या पूछता है, कोई भी टाइम दे दे, टी कुछ भी दे दे, और आपसे पूछे जी आफ्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी, आप क्या करेंगे, आप जस्ट उठा के यहां पुट कर देंगे। जस्ट क्या करेंगे, उठा के यहां पुट कर देंगे। अब आप मुझे कहेंगे सर यहां तो वी है ही नहीं, यहां तो वी है ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमने उसको ड्रॉप किया है तो वो जीरो होना चाहिए। यस ये जीरो ही होगा इस केस में। अच्छा फिर क्या बचेगा, ए क्या बन जाएगा जी, तो जी डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 5। इसको और रिड्यूस कर लें, 5 इंटू 2n-1, तो ये आपका बन जाएगा फार्मूला किसके लिए, जब बॉडी को एक वर्टिकल हाइट से ड्रॉप किया जाए। हाँ, और अगर ये फार्मूला आप लीनियर मोशन के लिए यूज करने जा रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इस वी आई को भी रहने देंगे, कि लीनियर मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन में तो वी आई जीरो नहीं होगी, तो फिर आप यहाँ पे वी आई भी पुट करेंगे। और याद रखना है कि यहाँ पे ये जो एन है ये आपको टाइम की डायमेंशन देता है। ये किसकी डायमेंशन देता है, टाइम की। अभी जो मैंने आपको कहा था कि आप मुझे क्या फाइंड करके दें, क्या फाइंड करके दें, कि थर्ड सेकंड में। जी अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे आप थर्ड सेकंड में फाइंड करके दें। जी बैठे हैं, अभी चले जाना, जी अभी मैंने आपको क्या कहा था कि आप मुझे क्या करें, थर्ड सेकंड में आप सिंपल क्या करेंगे, यहां 3 को उठा के यहां पे रख देंगे। थ्री को उठा के यहां पे रख देंगे जी, 25 गुड। और अब अगर आप उस फार्मूले से करेंगे तो 1/2 जी टी 3 का स्क्वायर माइनस 1/2 जी टी 2 का स्क्वायर, उससे भी यही 25 आएगा। क्लियर? तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे और उसके बाद मैं आगे फर्दर मूव करूंगा। तो इसमें आपने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेकंड और आफ्टर 3-4 सेकंड इसका फर्क अपने माइंड में क्लियरली बिठा लेना है। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं जी। अब मैं मूव करता हूं टुवर्ड थर्ड इक्वेशन, वेरी सिंपल। और मैं आपसे एक्सपेक्ट ये करूंगा कि थर्ड इक्वेशन तो आप खुद करेंगे। कैसे लिखें जरा थर्ड इक्वेशन, क्या करेंगे, 2as is equal to vf square minus vi square, as we are discussing these equations under the action of gravity, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 2gh is equal to vf square minus vi square। अब आप क्या करेंगे, वो जो मैंने आपको दो केस राइट करवाए थे, कौन से वाले, एक दफा vf जीरो होगा, एक दफा vi जीरो होगा, वो आप यहां पुट कर दें। एक दफा एक ए जो है अपवर्ड में पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड में पॉजिटिव होगा, वो आप यहां पुट कर दें। जब आप वो पुट करेंगे तो आपको यहां से जो रिलेशन मिलेगा दोनों केसेस में, वो मिलेगा h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर या वी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको स्पीड दे दे, अगर आपको इनिशियल स्पीड दे दे और आपसे ये कहे कि ये बॉडी कितनी हाइट तक जाएगा, तो आप उसे यहां इस फार्मूले से हाइट निकाल के दिखाएंगे। अगर आपको वो हाइट दे दे और आपसे पूछे कि एक बॉडी को मैंने ड्रॉप किया है, वो कितनी स्पीड के साथ जाके जमीन को
अर्थ की सरफेस को टच करेगा तो आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज करते हुए चलेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। क्लियर? could you repeat when this is used? मैं आपको क्वेश्चन, ये कब आपने ये पूछा कि वेयर दिस इज यूज्ड। यस, तो वेयर में मैंने सिंपल बता दिया ना आपको कि देखें, लेट्स सपोज एक बॉडी को मैंने अपवर्ड थ्रो किया, अपवर्ड मैंने थ्रो किया और मैंने आपको बता दिया कि मैंने यहाँ पे वी आई ये रखा हुआ है, मैंने बता दिया कि मैंने वी आई इसको दिया है जो है वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड है। क्या है? वी आई मैंने 2 मीटर पर सेकंड दिया है। आप इसका आंसर निकाल के बल्कि मुझे दिखा दें। वी आई है 2 मीटर पर सेकंड। आप मुझे बताएं कि ये बॉडी कितनी हाइट ऊपर कवर कर सकता है जी, जल्दी, विद इन 1 मिनट से भी कम आपको टाइम लेना चाहिए जी। आगे कुछ बातें हैं जो आपको रीड करने के लिए देनी है तो वो सिंपल हो जाएगा जी। आंसर जस्ट पुट करें वी आई 2 और फाइंड करें हाइट। अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर नहीं आया, देख लें भाई। 0.5 0.5 आपने आंसर निकाला। कोई और आंसर दे जी, कोई और आंसर देगा? 0.102, अच्छा 0.1, 0.2, अच्छा जी। कोई और? कोई और जी? तो करेक्ट आंसर विल बी, ये आप कहां से निकाल रहे हैं 10204? ओ भाई ये कहां, अच्छा ये आप मेरे ख्याल में G9.8 पुट कर रहे हैं। कुड यू रिपीट द पॉइंट? जी आप कौन सा पॉइंट रिपीट करवाना चाहते हैं? बिल्कुल आपने करेक्ट फार्मूला यूज किया है। 2 से कैंसिल हो जाएगा जब आप 4 लेंगे ना, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 सिंपल 0.2 आएगा। जो 0.10204 निकाल रहे हैं वो G9.8 पुट कर रहे हैं जी। कौन सा पॉइंट रिपीट करना है अंजर आसिफ? अच्छा, जब तक अंजर आसिफ बताता है आप नेक्स्ट पॉइंट जो है आप मुझे सॉल्व करके देंगे कि मैंने एक बॉडी को ऊपर से थ्रो किया नीचे और हाइट है 40 मीटर, हाइट है 40 मीटर, तो वो बॉडी कितनी स्पीड के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ आके सरफेस को टच करेगा, सरफेस ऑफ अर्थ को टच करेगा। if we draw a body from height of 40 meter, then with what velocity it will hit the ground? आंसर, और इतनी देर में अंजर आसिफ बताएगा कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया आपको। जी आप मुझे ये सॉल्व करके दिखाएंगे और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। I mean your question. My first question was that if we throw a body in upward direction with velocity of 2 meter per second, then what will be the maximum height covered by an object? 28.3। किसी और ने सॉल्व किया? अच्छा हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, आप नेगेटिव साइन नहीं यूज करेंगे। ये किसने यूज किया जी? नेगेटिव साइन नहीं यूज करेंगे। हम चूंकि डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो आप नेगेटिव साइन नहीं यूज करेंगे जी। We will get 800 and then take under root, good 20, oh, good
No, no, it's not your bad. We are learning. नहीं बस खत्म हो रहा है, मैं टैप एंड कर। जी गुड, बस कंफर्म हो गया, ठीक है। 28.2 समथिंग राउंड अबाउट यही आंसर आएगा। गुड जी। अब मैं कुछ जो है बातें आगे रीड करने वाली हैं सिंपल, तो मैं वो आपको आपके जिम्मे लगा रहा हूँ और हम अपने लेक्चर को लेके जा रहे हैं इख्तिताम की तरफ। इन्हीं इक्वेशन पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आफ्टर लेक्चर, और वो सॉल्व करके आपने आंसर बताने होंगे। क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होंगे लेकिन आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए मैं इतने कोशिश करता हूं कि आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएं और हर एक कंसेप्ट क्लियरली बता दिया जाए कि आप उस कंसेप्ट पे कोई किसी किस्म का क्वेश्चन बने तो हमें कोई जो है वो टेंशन ना हो। गुड, बिल्कुल ये फन है। अगर अगर आपने कंसेप्ट जो है वो एक्चुअल सेंस में समझ लिया है और आपको पता है तो फिर ये फन है। मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूंगा, आयमा अहमद पता चल जाता है। अभी सफर बहुत लंबा है इंशाल्लाह, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम जीरो से हीरो की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ अल्लाह। यस इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ अल्लाह एंड योर एंडलेस स्ट्रगल एंड विद योर पैशन। जी अच्छा, कुछ बातें यहाँ पे जो है ना आपने नोट करनी है। इस ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये है लॉज ऑफ मोशन, इनका डाटा मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इसमें इतना कुछ भी आपने नहीं करना होता, ठीक है। तो जो है वो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं ये, तो आपने इनको गौर से देखना है। अच्छा आयमा, एक क्वेश्चन हो जाए। आयमा भी कह रही थी क्वेश्चन एक सर जो है वो थोड़ा ट्रिकी हो जाए। जी हो जाए, स्टार्ट करें। मैं क्वेश्चन टाइप करने लगा हूं यहीं पे। क्वेश्चन कुछ पार्ट्स होंगे, मैं टाइप करता हूं। अ बॉडी, आप साथ साथ लिखते जाएं, क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। अ बॉडी ए मूव्स with a uniform acceleration, with a uniform, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, चलो मैंने सोचा इधर भी एक प्रैक्टिस हो जाए ताकि अच्छी लर्निंग हो जाए। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए and zero initial velocity and zero initial velocity, मैं टाइप भी कर रहा हूं, ये भी आपको मिल जाता है इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा जी, ये था फर्स्ट बॉडी। गुड, नेक्स्ट अब क्या है, एन अदर बॉडी। अब क्या है आपके पास, एन अदर बॉडी। आपने गौर से समझ के करना है। एन अदर बॉडी बी, another body B start from the same point, start from the same point, move in same direction, moves in same direction, moves in same direction with constant velocity v। अब दोनों के लिए आप कंडीशन जरा चेक करते जाएं। विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। अब आपसे पूछता क्या है, अच्छा ये मैं आपको सेंड कर देता हूं। अब आगे आपसे देखें, आप जरा इसको गौर से देखें, इसको गौर से पढ़े। अब आपसे क्या पूछता है, द टू बॉडीज, ये जो दोनों बॉडीज हैं, द टू बॉडीज मीट आफ्टर आ टाइम। अच्छा
meet after a time t, meet after time t, then what will be the time t, what will be the value of t? J, your time start now. बिल्कुल सुकून से क्वेश्चन को रीड करेंगे। मैं इसलिए आपको बिल्कुल बेसिक से कंटिन्यू करवा रहा हूं। क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं यहाँ पे। हम कोशिश करेंगे कि हम बड़ा सुकून से इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। A body moves with uniform acceleration a and zero initial velocity. अब आप क्या करेंगे, आप पहले इस पॉइंट को समझेंगे। मैं कमेंट बॉक्स में जरा इसको हाईलाइट कर रहा हूं, आप जरा कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में देखिएगा। पहले आप इसको डील करेंगे, इसलिए मैंने इसके पार्ट्स बनाए हैं। पहले आप इसको डील करेंगे, इसके बाद आप इक्वेशन जो भी आपको लग रही है वो लें, उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट करें, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म पुट करेंगे ए, और फिर आप उस इक्वेशन के लिए ये डिस्कस करेंगे कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो भी उधर से चला है। फिर जब आपके पास कुछ रिजल्ट आ जाए तो आपने देखना है कि वो एक पॉइंट पे मिल गए हैं। जिस पॉइंट पे मिले आफ्टर टाइम टी, वो टी क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऑप्शन बता देता हूं, ऑप्शन बता देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। 2v डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय 2a, एक मिनट, v डिवाइडेड बाय 2a और v डिवाइडेड बाय 2a का अंडर रूट, कंप्लीट अंडर रूट होगा। सर फर्स्ट, तो आई गेस वी कैन फॉर्म 2 इक्वेशन फ्रॉम, बिल्कुल 2 इक्वेशन बनानी होंगी, लेकिन थोड़ा स्पीडली आप लोग चलेंगे। एंड व्हेन दे मीट एट द सेम डिस्टेंस, यस बिल्कुल आप क्लोज पहुंच गई हैं, आप अपने आंसर के बिल्कुल क्लोज हैं। एंड मेक द, यस मेक टी सब्जेक्ट, गुड आंसर। एनीवन एल्स? कोई और? थोड़ा स्पीडली चला करें क्योंकि हमें वेट करने में, यहाँ पे आपको पता है टाइम बड़ा मुख्तसर होता है। जी एनीवन एल्स? जी आयमान, थोड़ा देख के, थोड़ा आप क्वेश्चन को गौर से देखें। बाकी कोई मेंबर भी जो है वो अभी तक रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई इशू नहीं है, आपके माइंड में जो भी आप बता दें। मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमने यहाँ पे सीखना है, तो सीखने के लिए
किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी की जरूरत नहीं होती, आपको किसी किस्म की कोई भी शर्मिंदगी जो है वो फील नहीं करनी चाहिए इसमें। आपने आंसर रॉन्ग दिया, वो इतना रॉन्ग नहीं है, वो इतना गलत बात नहीं है, लेकिन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, वो गलत बात है। गुड, अमेजिंग। तो यहां पे फिर क्या आएगा? फिर आप बताएं ना, यहां पे क्या आएगा? गुड, अंडर रूट नहीं होगा। अमेजिंग, वेल डन। अली अली मोहम्मद, आप बिल्कुल करीब है, आप बिल्कुल करीब हैं जी, वेल डन जी, क्लैप फॉर हर। correct option will be, correct option will be 2v over a, correct option will be 2v over a। और आयमन ने बिल्कुल जो है वो करेक्ट पकड़ा है। अली अली मोहम्मद ने कोशिश की है, बिल्कुल क्लोज अंडर रूट, ठीक है, लेकिन आप जरा ये ऊपर वाली इक्वेशन देख लें, डिस्टेंसेस आपने इक्वल करने थे, ठीक है। अब आप में से कोई जो है इसको सॉल्व करके ग्रुप में भी सेंड कर देगा, ताकि बाकी मेंबर जो इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए वो भी इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इतना राइट करना जी। तो यहाँ पे बिल्कुल आप जो है वो अपने क्वेश्चन को स्प्लिट करें, बिल्कुल उसके आप एक दफा जो है वो चीचड़े बना के अलग अलग रख देना, फिर आप वहां पे एक एक पॉइंट को जो है वो गौर से देखेंगे। यही टेक्निक होती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। थोड़ा सा अगर आप माइंड लड़ाएंगे तो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह प्रैक्टिस होती जाएगी, एंड डे विल कम कि यू विल बी चैंपियन जी। अब न्यूटन लॉज की बात हो रही है, तो ये अब मैं इन पे जो है इंशाल्लाह मैं इन पे जो है वो इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, जैसे मैं आपको इनका रीडिंग मटेरियल दे दूंगा पॉइंट्स फॉर्म में, सिंपल सिंपल बातें हैं, तो ये आपने खुद करनी है, ठीक है। तो ये न्यूटन लॉज का कुछ मटेरियल दे दूंगा, अगर किसी को किसी पॉइंट की समझ नहीं आएगी तो आप पर्सनली मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं 24/7 अवेलेबल हूँ आपके लिए। अगर किसी मजबूरी की वजह से, क्योंकि यहाँ अकेडमीज की काफ़ी मसरूफियात होती हैं अकेडमी में, तो उससे अगर मैं रिप्लाई ना कर सकूं तो अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की जी। तो ये कुछ बातें हैं न्यूटन लॉज को लेके, तो ये आपने करनी है, ठीक है। न्यूटन लॉज को लेके कुछ बातें ये आप करेंगे, तो फिर ये जो है कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, मैं आपसे शेयर करूंगा, मैं ये आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसका डाटा आपको मिल जाएगा, फोर्स के बारे में सब कुछ मिल जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और मैं अब अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करूंगा। यहाँ से किसी को समझ नहीं आएगी, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे बताएंगे, कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो इसको जो है करेंगे। ये आप प्रैक्टिस कर लें, प्रॉब्लम जो है अगर आप कहेंगे तो प्रॉब्लम मैं करवा दूंगा, प्रॉब्लम मैं करवा दूंगा। हमें थोड़ा ऐसे मिलजुल के काम करना पड़ेगा, अगर मैं न्यूटन लॉज पे बैठा रहूंगा तो फिर हमारा काम जो है वो डिले हो जाएगा। मैं आपको बता रहा था कि मैं क्या स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट, न्यूटन थर्ड लॉ, देखिए ना डिफाइंस है सारी, तो इसमें मैं क्या बताऊंगा आपको, तो सिंपल हर चीज जो है एक एक पॉइंट यहाँ मेंशन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है, इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है, तो ये सारी बातें मैं यहाँ अब नेक्स्ट जो है मोमेंटम से आगे जो है वो यहाँ क्या आगे मूव करूंगा, प्रोसीड करूंगा। मोमेंटम इंपल्स की बातें करते हुए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस चैप्टर का दिल है, प्रोजेक्टाइल मोशन,
उस पर हमारा एक कंप्लीट लेक्चर रहेगा। हमारा जो सिलेबस था, जो स्केड्यूल था, उसके मुताबिक, जो हमारा स्केड्यूल था डियर स्टूडेंट, उसके मुताबिक हमने ये पहला चैप्टर जो हमारा फोर्स एंड मोशन का है, ये हमने 4 डेज में कंप्लीट करना था। लेकिन चूंकि मेरा ज्यादा टाइम जो है वो फर्स्ट 2 लेक्चर में 2 टॉपिक्स पे लग गया, तो इसकी वजह से अब ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है इन 5 डेज, इन 5 डेज। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि कल ये मोमेंटम, कोलिजन, ये सब कुछ कंप्लीट करके और लास्ट लेक्चर में आपको सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊं। बहुत बेबहा कंसेप्ट है उसमें, तो हम वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये 5 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर आपको इस पूरे चैप्टर की एक वर्कशीट मिलेगी। अभी मैं जानबूझ के आपको सेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी टॉपिक 1-2 हुए थे, तो फिर आपको मजा ना आता सॉल्व करने में। जैसे ही बाकी जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है, वो मैं कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस के लिए आपको वो सेंड कर दिए जाएं, वो प्रैक्टिस के लिए आपको सेंड कर दिए जाएं। लेकिन जो शीट होगी, वर्कशीट, वो आपको मिलेगी एट द एंड ऑफ चैप्टर, जिसमें राउंड अबाउट को 50 एमसीक्यूज होंगे विद सॉल्यूशन। वो आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, किसी की भी समय नहीं आएगी, तो वो हम अपने ग्रुप में ही जो है वो डिस्कस करेंगे। हर बंदा वहां उसमें, हर जो है मेंबर पार्टिसिपेट कर सकता है जी। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन अबाउट लेक्चर, और कैसा रहा आज का आपका लेक्चर? जी, इस चैप्टर के दो लेक्चर बाकी रह गए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इस चैप्टर के 2 लेक्चर बाकी रह गए, तो इसमें शुरू में थी कुछ बेसिक चीजें, तो वहां पे मुझे कि हमें एक दूसरे को जानने में भी तो टाइम लगता है ना। आपको मेरा अंदाजा हो जाएगा और मुझे आपका हो जाएगा, तो उस हिसाब से फिर टाइम जो है वो मैनेज करना आसान रहता है। अगर स्टार्टिंग में ही मैं स्पीड लगा देता तो शायद वो आपको भी बुरा लगता। जी, तो यहीं पे आज का हम अपना लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह कल हमारा फोर्थ लेक्चर होगा। कोशिश करेंगे कि फर्स्ट टाइम 8:30 to 11 AM तक मैं ही लेक्चर फर्स्ट लूँ। कुछ लाइट वगैरह का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से आपको भी और हमें भी जो है वो तकलीफ का सामना करना पड़ता है जी। एनी क्वेश्चन एंड देन वी एंड अवर लेक्चर। जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा।